टर्बो टूटने के क्या कारण होते हैं और किन किन वजह से जो है टर्बो टूटता है आपके इंजन का। जैसे ही टर्बो टूटती है तो दूसरी टर्बो लाते हैं, उठा के उसमें लगा देते हैं, वो टूट जाती है, तीसरी लाते हैं। ज़रा सा भी सोचने की जहमत नहीं करते कि भाई ये आखिर टर्बो टूट क्यों रही है। टर्बो तो कोई भी लगा देगा उठा करके। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर वर्कशॉप। मैं फरोग वारसी, मैकेनिक कार वाला, सऊदी अरब दम्माम से स्वागत करता हूँ आपका एक और नई नॉलेजेबल वीडियो में। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है टर्बो चार्जर फेलियर। बात करेंगे कि टर्बो फेल क्यों होता है, क्यों इतना टर्बो टूटता है, खासकर VW ग्रुप की गाड़ियों में। स्कोडा वगैरह, पोलो, ये वो, इसमें बहुत ज़्यादा टर्बो टूटने की शिकायत आती है क्योंकि इसकी टर्बो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। और जब हमारे इंजन का टर्बो टूटता है तो हमारा और हमारे मैकेनिक का रिएक्शन क्या होता है। अभी रिसेंटली मेरे भाई ने मुझे बताया, जब वो इंडिया में था तो वहाँ पर एक इंजन था VW का, वो लीकेज हो रहा था स्कोडा का। तो उन्होंने उसको उतारा, इंजन को पूरा बढ़िया सारे सीले वीले उसकी नहीं लगाई और उसके बाद में इंजन को जो है रिस्टॉल कर देखा तो उसकी टर्बो टूट, ठीक है, एक टर्बो टूट गई, दूसरी टर्बो लगा दी, वो भी टूट गई। अब उसने कस्टमर ने गाड़ियों बेचारे ने खड़ी। तो आप थोड़ा लॉजिक लगाएं इस बात पर कि इंजन ठीक था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ किया उन्होंने, टर्बो टूट गई, दूसरा टर्बो लगाया, वो भी टूट गया। तो कहीं ना कहीं तो फॉल्ट होगा, कहीं ना कहीं तो मुश्किल होगी, तभी तो टर्बो टूटी। हमारे यहाँ के मैकेनिक क्या करते हैं, जैसे ही टर्बो टूटती है तो दूसरी टर्बो लाते हैं, उठा के उसमें लगा देते हैं, वो टूट जाती है, तीसरी लाते हैं। ये ज़रा सा भी सोचने की जहमत नहीं करते कि भाई ये आखिर टर्बो टूट क्यों रही है। पहले इस पर काम किया जाए कि टर्बो टूट क्यों रही है। टर्बो तो कोई भी लगा देगा उठाकर। अब एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब भी हमारे टायर की हवा निकलती है तो हम क्या करते हैं, पंचरी पर जाते हैं, डायरेक्ट हवा भर के घर आ जाते हैं क्या? ऐसा नहीं, हम क्या करते हैं, हम पहले चेक कराते हैं कि भाई पंचर कैसे हुआ, क्या कोई कील लगी इसके अंदर, किस वजह से हवा निकली। तो क्या करता है पहले मैकेनिक, टायर मैकेनिक पहले उसको चेक करता है, पंचर आपका सही करता है जहाँ पर कील वगैरह लगी, फिर उसके बाद हवा डालता है। लेकिन इतनी छोटी सी चीज़ को इतने अच्छे तरीके से किया जाता है। लेकिन टर्बो जैसी चीज़ के मामले में जो काफ़ी महंगी पड़ती है, 10 से 15 हज़ार की कॉस्ट तो होती है उसकी, अगर आप कहीं से पुरानी भी खरीदेंगे और 20 तक पहुंचती है, ठीक है। और VW की गाड़ियों की तो कुछ ज़्यादा ही महंगी है। तो हम वहाँ पर इस फॉल्ट पर काम क्यों नहीं करते कि टर्बो किस वजह से टूटी। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि टर्बो टूटने के क्या कारण होते हैं और किन किन वजह से जो है टर्बो टूटता है आपके इंजन। सबसे पहला और जो मेन कारण होता है वो होता है लैक ऑफ लुब्रिकेंट, यानी कि ऑयल की कमी होना। आपके टर्बो तक पूरा ऑयल नहीं पहुंच रहा है जितना आपके टर्बो को ऑयल चाहिए, तो इस वजह से सबसे ज़्यादा टर्बो टूटती है। दूसरा जो एक इसका जो मेजर रीज़न है वो ये होता है कि आपके इंजन के अंदर बैक कंप्रेशन, खासकर VW के इंजन के अंदर अगर उसके अंदर बैक कंप्रेशन है तो आपकी टर्बो को बार बार तोड़ता रहेगा, ख़राब करता रहेगा। तीसरा इसका रीज़न होता है एग्जेसिव हीट, यानी कि बहुत ज़्यादा आपका जो है इंजन ओवर हीट हो गया हो, किसी वजह से भी हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो गया आपका इंजन तो आपका जो है टर्बो वो टूट। इसमें एक तीसरी चीज़ होती है ऑयल पंप का ख़राब होना। ऑयल पंप अगर आपका कमज़ोर है या वीक है, ठीक है, उसकी वजह से पूरा ऑयल टर्बो तक नहीं पहुंच पाएगा जितना टर्बो को ऑयल चाहिए, जितना प्रेशर चाहिए, और उसकी वजह से आपकी जो टर्बो ख़राब हो जाएगी। धीरे धीरे आपकी टर्बो जो है वो ख़राब हो जाएगी। और एक इसकी वजह होती है ऑयल फ़िल्टर का ख़राब होना। आपका ऑयल फ़िल्टर चौक हो गया। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक सर्विस को लिए ऑयल फ़िल्टर रहने देते हैं, दूसरी सर्विस पर उसको लगा देते हैं कि भाई एक सर्विस के बाद लगा देंगे, एक को ऐसे ही जो उसको स्किप कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके इंजन के अंदर जो वेयर एंड टियर्स होती है, जो फ्रैक्शन की वजह से थोड़े थोड़े उसके अंदर जो मेटल के घिस जाते हैं, वो क्या होता है, उसको ऑयल फ़िल्टर ही अपने अंदर ऑब्जर्व करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है। अब अगर ऑयल फ़िल्टर के अंदर वो ज़्यादा जमा हो जाएगा तो ऑयल फ़िल्टर कब तक उसको कंट्रोल करेगा, वो उसको पास करना शुरू कर देता है, या पास भी नहीं करेगा तो उसको वहीं पर जमा लेगा, जिसकी वजह से ऑयल का प्रेशर इंजन के अंदर कम जाएगा और ये प्रॉब्लम आएगी आपके टर्बो टूटने की। और पूरा इंजन भी आपका इससे जो है वो धीरे धीरे डैमेज हो जाएगा। आपके इंजन की एज कम होती चली जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। इसके बाद आता है आपका ग्रीस ऑयल, यानी कि बहुत ख़राब कंडीशन में आपका ऑयल है, लंबे टाइम से आपने सर्विस नहीं कराई है, या फिर लोकल ऑयल आपने अपनी गाड़ी के अंदर डाल दिया है इंजन के। तो वो क्या होता है कि ठंडा गरम जब गाड़ी होती है ना, तो उसकी वजह से जो सस्ते ऑयल होते हैं ना लोकल, वो कीचड़ बन जाते हैं। जब ऑयल कीचड़ बनेगा तो इंजन को क्या ही लुब्रिकेंट देगा, जिसकी वजह से आपकी टर्बो, इंजन के बेरिंग्स वगैरह सारी चीज़ें जो है ख़राब हो। चीज़ होती है स्टेनर, यानी आपने ऑयल निकाल के नया डाल दिया। अब आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल नया है, लेकिन आपके स्टेनर के अंदर जो जाली लगी होती है पैन के अंदर, ऑयल पैन के, वो कच रहा है, वो ऑयल पूरा ऑयल पंप को उठाने नहीं दे रही है। तो उसकी वजह से भी जो है आपका जो है टर्बो ख़राब हो। इंजन के अंदर से ऑयल टर्बो के अंदर जाता है, मेन लाइन अगर वो डैमेज हो गई है, पूरा ऑयल टर्बो को नहीं पहुँचेगा, उसकी वजह से भी आपका टर्बो ख़राब हो जाएगा। या फिर रिटर्न ऑयल, रिटर्न लाइन,
जो वापसी होती है टर्बो से इंजन के अंदर जो ऑयल आता है, अगर वो डैमेज हो गया है किसी भी वजह से, उसकी वजह से भी आपका टर्बो ख़राब हो जाएगा। तो कितनी सारी पूरी लिस्ट है जो मैंने आपको बताई, ये सारी चीज़ें जो हैं टर्बो को ख़राब करने के लिए काफ़ी होती हैं। इसके अलावा अगर आपका बहुत ज़्यादा डर्टी एयर फ़िल्टर है, एयर फ़िल्टर आपने चेंज ही नहीं करा है, पूरा डस्ट है भरा हुआ है, टर्बो ज़ोर लगा रहा है हवा खींचने के लिए कि हवा नहीं आ रही, क्या होता है कि जब भी एयर कंप्रेस होती है तो उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, तो जब टर्बो पर लोड पड़ेगा तो टर्बो आपकी ख़राब हो जाए। दूसरा इसका एक बड़ा कारण होता है डीपीएफ या कैटालिटिक कन्वर्टर का चोक होना। आपका डीपीएफ या कैटालिटिक कन्वर्टर अगर चोक है तो उसकी वजह से भी आपका जो है टर्बो ख़राब हो जाएगा। तो इन सारे पॉइंट्स को आपने ध्यान में रखना। जब भी आपके इंजन की टर्बो टूटती है या टर्बो ख़राब होती है तो आपको पहले इस टॉपिक पर, इन पॉइंट्स पर काम करना है कि टर्बो क्यों टूटी, उसके बाद ही आपने दूसरी टर्बो लगानी है। अगर आप इस तरह से टर्बो लगाते रहेंगे तो 1 2 3 4 आपकी टर्बो टूटती रहेंगी। एक होता है कि आपने कहीं से टर्बो खरीदी, वो जो है उसकी मैन्युफैक्चर कहीं फॉल्ट है, तो अगर वो टूट गए कोई बात नहीं। देखो एक बार मिस्टेक हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, हर आदमी हर इंसान से मिस्टेक हो सकती है, लेकिन बार बार उसी मिस्टेक को अगर आप दोहराएंगे तो फिर आप गधे बन जाएंगे। तो इसीलिए जो है अच्छे मैकेनिक बनिए और इन पॉइंट्स पर काम कीजिए, उसके बाद टर्बो इंस्टॉल कीजिए, तो आपका टर्बो जो है फिर कभी नहीं टूटेगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, नॉलेजेबल वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। मैं इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।